नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग थंबनेल देख कर के समझ चुके होंगे कि थंबनेल पर जो लिखा है आखिर क्या लिखा है। उस पर लिखा गया है कि आपको एक कागजात नहीं देना है लेकिन देना है, और नहीं भी देना है लेकिन घूस देना है। अब घूस आपको कहाँ देना है और कैसे देना है और सरकार किस टाइप से घूस आपसे लेगी, आप पर कार्रवाई करेगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अभी तक आप लोग सोचे नहीं होंगे कि इतना खतरनाक चाल विभाग चल सकता है पब्लिक को परेशान करने के लिए, घुसखोरी को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि घुसखोरी नहीं होना चाहिए और एक तरफ घुसखोरी का सीधा लाइन क्लियर कर दिया जा रहा है हरी झंडी देकर। लेकिन कितना बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। इस सारी चर्चा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी पोल आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं। अभी तक आप ऐसा खबर ना सुने होंगे ना देखे होंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं खुलासा करने जा रहा हूं आपके साथ। लेकिन आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर खुलासा करने से पहले अगर आप थोड़ा सा भी ऑनेस्टी दिखाते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक को तोड़ दे। क्योंकि तोड़ना फोड़ना जोड़ना हमारे चैनल के माध्यम से 100% रियलिटी के साथ आपके साथ मैं जुड़ूंगा और जुड़ गया हूं आज इसी को पोल खोलने के लिए कि आखिर सरकार आपसे कह रही है कि एक तरफ भ्रष्टाचार दूर करना है और एक तरफ पब्लिक को आसान करना है, लेकिन कैसे करना है ये तय नहीं कर रहा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी मेरा कभी तेरा, कभी मेरा कभी तेरा वाला काम चल रहा है। क्योंकि एक कहावत है भोजपुरी में, क्योंकि आप लोग भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि एक कहावत है कि कहा जाता है कि एक तरफ बेटा भी मीठ, दूसरा पति भी मीठ। समझ रहे कि नहीं? बेटा भी अपना है और पति भी अपना है, तो कसम खाए तो किसका खाए। क्योंकि बेटा भी मेरा तन से जन्म लिया और पति भी मेरा जिंदगी का वह एक मतलब संसार है जिसके बदौलत उसका जिंदगी है। तो सरकार यही सोच रही है कि बेटा भी मेरा, पति भी मेरा, कसम खाए तो किसका खाए। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपसे मैं बात करूंगा सीधे सीधे अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर। अभी अभी फिलहाल सरकार ने एक पेपर में खबर नोटिस करवाई कि अब आप लोगों को बिना वंशावली के आवेदन कर सकते हैं। यानी कि स्व घोषणा पत्र पर पत्र 2 जो है, आप बिना वंशावली के आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसी बीच उसी के लाइन के नीचे लिखा जा रहा है कि अभी आप आवेदन कर सकते हैं, आपके पास अगर वंशावली नहीं है तो बिना वंशावली के। लेकिन आपके जमीन का जब सर्वे होगा उस समय आपके जमीन को सर्वे करने जब अमीन जाएंगे, कानूनगो जाएंगे, तो वो लोग आपसे वंशावली मांगेंगे, देना ही देना पड़ेगा। तो एक तरफ आप कभी अनाउंस करते हैं कि वंशावली आपका नहीं लगेगा, एक तरफ कहते हैं कि बिना वंशावली का फॉर्म भर दीजिए, दूसरे तरफ कहते हैं कि फिर वंशावली को क्या करें, अमीन को देना होगा। लेकिन कौन सा देना होगा, ये भी वैलिड होगा या अनवैलिड होगा? घुसखोरी को कहां बढ़ावा दे रहे हैं ये आपको मैं अभी स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसका कहानी ये है कि जब जमीन पर अमीन जाएंगे और आपसे मांगेंगे वंशावली, तो आप लोग वंशावली जब दीजिएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया गया है पहले दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से कि आप अपने से पेपर पर, सदा पेपर पर अपने स्वतः वंशावली बनाकर आप दे सकते हैं, स्वतः बंटवारा बना करके दे सकते हैं। लेकिन जब आप अमीन के हाथ में बागडोर सौंप रहे हैं कि वही लोग तय करेंगे कि हम जमीन पर जाकर के वंशावली लेंगे और वही लोग क्लियर करेंगे, तो हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद वो तय करेंगे, उस पेपर में लिखा हुआ है कि अमीन तय करेंगे कि वंशावली किस प्रकार के लेंगे, या आपके स्वतः वाला लेंगे, या सरपंच वाला लेंगे, या कोर्ट के द्वारा बनवाया हुआ लेंगे। तो उस समय ये स्थिति खड़ा होगा कि आप अगर स्वतः बना करके देते हैं या सरपंच वाला देते हैं या कोर्ट वाला देते हैं, हो सकता है कि जब स्वतः वाला दीजिएगा उस समय अमीन वहां पर आपसे क्लेम लगा कर कहेगा कि यह
स्वतः पेपर, स्वतः का बनाया हुआ वंशावली को मैं मान्य नहीं करूंगा। इसके लिए आप सरपंच से बनवा कर लाइए या कोर्ट के द्वारा बनवा कर लाइए, कोर्ट वाला मानेंगे। तो जब तक आप कोर्ट का बनवाने जाइएगा उस समय तो समय निकल जाएगा, और कोर्ट में जाते जाते आपको तो बन के मिल नहीं जाएगा, उसके लिए समय चाहिए। और सर्वे, आपके प्लॉट पर सर्वे करने के लिए अमीन आ चुके हैं, तो उस समय आपसे यही होगा कि या तो आप बनवा कर लाइए या इसी पेपर के माध्यम से मैं सर्वे करूंगा, लेकिन इसके पीछे आप मेरा पुजाई दे दीजिए, गणेश पुजाई दे दीजिए, मेरा विदाई दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये मतलब कहा जाए तो खुलकर ओपन न करके सीधे माध्यम उसको घुसखोरी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि वहां पर जब आप स्वतः वाला ना मानेंगे तो कोर्ट वाला मानेंगे, और कोर्ट वाला बनाने में समय लगेगा, दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब फिर वही हो जाएगा कहानी, फिर सारे लोग कोर्ट में दौड़ेंगे, सरपंच के पास दौड़ेंगे और स्वतः का मान करेंगे नहीं, वैलिड होगा नहीं, अनवैलिड हो गया। तो उस समय घुसखोरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अमीन आपसे पैसा लेंगे और आपके जमीन का मापी करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जमीन को मापी करने में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम निकाल कर, कोई क्लेम निकाल करके आपको परेशान किया जाए, और परेशान करने के बाद घुमा करके फिर वही काम कराया जाए, आपसे घूस लिया जाए, घूसखोरी किया जाए। तो समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि वही कहानी अब फिर चालू होगा इस वंशावली के तहत। तो आप लोग इस आदेश से, इस अपडेट से क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि यह कदम सही है तो है या नहीं। अगर सरकार अगर कहती है कि वंशावली नहीं लगेगा तो आवेदन करने का समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब अनाउंस कर दिया कि आपके स्वतः बनाया हुआ वंशावली को मान्य दिया जाएगा, तो हर जगह पर उस स्वतः बनाए हुए वंशावली और बंटवारेनामा का वैलिड करना होगा, हर स्टेप पर, हर स्टेप पर, हर जगह पर लागू करना होगा कि उसका मान्य होना चाहिए, चाहे अमीन हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे वीडियो, चाहे डीसीएलआर हो, उसका मान्य होना चाहिए। तो ये आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसको रोका जाए या इसको चलने दिया जाए, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, किसी नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।